मैं जेफ केलर एटीट्यूड इज एवरीथिंग के इस चैप्टर द नाइट दैट चेंज माई लाइफ में मैं अपनी लाइफ की एक ऐसी रात के बारे में बताता हूं जिसने मेरी सोच और मेरी पूरी डायरेक्शन बदल दी। उस समय मेरी लाइफ बाहर से ठीक लगती थी, लेकिन अंदर से मैं खुश नहीं था। मैं अपनी जॉब से सेटिस्फाइड नहीं था और मुझे हमेशा लगता था कि मैं कुछ बेटर कर सकता हूं, लेकिन मैं खुद ही अपनी नेगेटिव थिंकिंग में फंसा हुआ था। मैं अक्सर सिचुएशंस को गलत नजर से देखता था और हर चीज में प्रॉब्लम ढूंढता था। एक रात मैं अकेला बैठा अपनी लाइफ के बारे में सोच रहा था। उस समय मेरे अंदर एक स्ट्रांग रियलाइजेशन हुआ। मुझे समझ में आया कि मेरी लाइफ की प्रॉब्लम्स का रीजन बाहर की सिचुएशंस नहीं है, बल्कि मेरा ओन एटीट्यूड है। मैंने महसूस किया कि जब तक मैं अपनी सोच नहीं बदलूंगा, तब तक मेरी लाइफ भी नहीं बदलेगी। उसी रात मैंने एक डिसीजन लिया कि अब मैं अपनी थिंकिंग को चेंज करूंगा। मैंने खुद से प्रॉमिस किया कि मैं नेगेटिव थॉट्स को कंट्रोल करूंगा और हर सिचुएशन में पॉजिटिव साइड देखने की कोशिश करूंगा। यह डिसीजन मेरे लिए बहुत पावरफुल था, क्योंकि उसी मोमेंट से मेरी लाइफ की डायरेक्शन बदलने लगी। उस रात के बाद मैंने कॉन्शियसली पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप करना शुरू किया। धीरे धीरे मैंने महसूस किया कि मेरी सोच बदलने से मेरी फीलिंग्स और एक्शंस भी बदलने लगे। मैंने सीखा कि सक्सेस और हैप्पीनेस बाहर नहीं, बल्कि हमारे एटीट्यूड में छुपी होती है। वह एक रात मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट बन गई, क्योंकि उसी रात मैंने समझा कि अगर मैं अपनी सोच बदल सकता हूं, तो मैं अपनी पूरी लाइफ बदल सकता हूं। एटीट्यूड इज एवरीथिंग के चैप्टर 1 योर एटीट्यूड इज योर विंडो टू द वर्ल्ड में कि हमारा एटीट्यूड ही वह खिड़की है जिससे हम पूरी दुनिया को देखते हैं। जब मैं अपनी लाइफ को ऑब्जर्व करता हूं, तो मुझे साफ दिखाई देता है कि एक ही सिचुएशन को दो लोग बिल्कुल अलग तरीके से देख सकते हैं। फर्क सिचुएशन में नहीं होता, बल्कि उस नजरिए में होता है जिससे हम उसे देखते हैं। अगर मेरी सोच पॉजिटिव है, तो मुझे हर चैलेंज में एक अपॉर्चुनिटी नजर आती है। लेकिन अगर मेरा एटीट्यूड नेगेटिव है, तो वही सिचुएशन मुझे प्रॉब्लम और बर्डन लगती है। मैंने यह भी महसूस किया कि हमारा एटीट्यूड सिर्फ हमारे थॉट्स तक सीमित नहीं रहता, बल्कि यह हमारे बिहेवियर और एक्शंस को भी शेप करता है। जब मैं पॉजिटिव सोचता हूं, तो मैं कॉन्फिडेंट फील करता हूं, लोगों से अच्छे से बात करता हूं और नए मौके लेने के लिए रेडी रहता हूं। वहीं नेगेटिव एटीट्यूड मुझे डर, डाउट और हेजिटेशन की तरफ ले जाता है। मैं अक्सर एक सिंपल एग्जाम्पल देता हूं। मान लीजिए सुबह उठते ही कुछ गलत हो जाता है। अगर मैं तुरंत सोचता हूं कि आज का दिन खराब है, तो मैं पूरे दिन उसी माइंडसेट के साथ चलता हूं और हर छोटी चीज मुझे और खराब लगती है। लेकिन अगर मैं खुद से कहता हूं कि यह सिर्फ एक छोटी सी प्रॉब्लम है, तो मेरा दिन नॉर्मल और प्रोडक्टिव बन सकता है। इससे मुझे समझ आया कि मेरा एटीट्यूड ही मेरे दिन का डायरेक्शन तय करता है। मैंने यह भी सीखा कि लोग हमारे साथ वैसा ही बिहेव करते हैं जैसा एटीट्यूड हम उनके सामने लेकर जाते हैं। जब मैं पॉजिटिव और फ्रेंडली रहता हूं, तो लोग भी मेरे साथ वैसे ही रिस्पॉन्ड करते हैं। लेकिन अगर मैं नेगेटिव या रूड होता हूं, तो मुझे वैसा ही रिस्पॉन्स मिलता है। इसका मतलब यह है कि मेरा एटीट्यूड सिर्फ मेरी लाइफ नहीं, बल्कि मेरे आसपास के लोगों को भी अफेक्ट करता है। इस चैप्टर में मैं ये मैसेज देना चाहता हूं कि हम हमेशा अपनी सिचुएशंस को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन हम अपने एटीट्यूड को जरूर कंट्रोल कर सकते हैं। और जब मैं अपने एटीट्यूड को कंट्रोल करना सीख जाता हूं, तब मैं अपनी लाइफ को एक बेटर डायरेक्शन में ले जा सकता हूं। मेरे लिए यह समझ बहुत पावरफुल थी कि दुनिया वैसी नहीं है जैसी वह दिखती है, बल्कि वैसी है जैसी मैं उसे देखता हूं। इसलिए अगर मैं अपनी विंडो यानी अपने एटीट्यूड को साफ और पॉजिटिव रखूं, तो मेरी पूरी दुनिया भी ब्राइट और पॉजिटिव नजर आएगी। एटीट्यूड इज एवरीथिंग के पार्ट 1 के लेसन 2 यूर अ ह्यूमन मैग्नेट में कि हम सभी एक तरह के मैग्नेट की तरह काम करते हैं, और हमारा एटीट्यूड यह तय करता है कि हम अपनी लाइफ में कैसी सिचुएशंस, लोग और अपॉर्चुनिटीज अट्रैक्ट करेंगे। मैंने अपनी लाइफ में बार बार ये नोटिस किया कि जब मैं पॉजिटिव सोचता हूं, तो मेरे आसपास भी अच्छी चीजें होने लगती हैं। मुझे अच्छे लोग मिलते हैं, नए मौके मिलते हैं और सिचुएशंस भी मेरे फेवर में जाने लगती हैं। वहीं जब मेरा एटीट्यूड नेगेटिव होता है, तो प्रॉब्लम्स बढ़ने लगती हैं और हर चीज मुश्किल लगने लगती है। इससे मुझे समझ आया कि हम जो सोचते हैं, वही अपनी लाइफ में खींचते हैं। मैं ये भी महसूस करता हूं कि हमारे थॉट्स सिर्फ हमारे दिमाग में ही नहीं रहते, बल्कि वे हमारी एनर्जी बन जाते हैं।
जब मैं पॉजिटिव थॉट्स रखता हूं तो मेरे अंदर कॉन्फिडेंस और एंथुजियाज्म आता है जो लोगों को अट्रैक्ट करता है। लोग नेचुरली उन लोगों के साथ रहना पसंद करते हैं जो पॉजिटिव और एनर्जेटिक होते हैं। इसके उल्टा नेगेटिव एटीट्यूड लोगों को दूर कर देता है। मैं अक्सर खुद को रिमाइंड करता हूं कि अगर मुझे अपनी लाइफ में बेटर रिजल्ट्स चाहिए तो मुझे पहले अपने थॉट्स को बेटर बनाना होगा, क्योंकि मैं वही अट्रैक्ट करूंगा जो मैं अंदर से महसूस करता हूं। अगर मैं सक्सेस, हैप्पीनेस और ग्रोथ के बारे में सोचता हूं तो वही चीजें धीरे धीरे मेरी लाइफ में आने लगती हैं। इस लेसन में मैं ये मैसेज देना चाहता हूं कि हम अपनी लाइफ के क्रिएटर हैं। हमारा एटीट्यूड एक मैग्नेट की तरह काम करता है, या तो अच्छे एक्सपीरियंसेस को अट्रैक्ट करेगा या फिर अनवांटेड सिचुएशंस को। इसलिए अगर मैं कॉन्शियसली पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप करता हूं तो मैं अपनी लाइफ में वही चीजें ला सकता हूं जो मैं सच में चाहता हूं। मेरे लिए यह रियलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट था कि चेंज बाहर नहीं बल्कि मेरे अंदर से शुरू होता है। जब तुम अपने थॉट्स और एटीट्यूड को कंट्रोल करते हो तब तुम अपनी पूरी लाइफ की डायरेक्शन बदल सकते हो, क्योंकि तुम ही वह ह्यूमन मैग्नेट हो जो अपनी रियलिटी को अट्रैक्ट करते हो। एटीट्यूड इज एवरीथिंग के पार्ट 1 के लेसन 3, पिक्चर योर वे टू सक्सेस। सक्सेस पाने के लिए सिर्फ हार्ड वर्क ही नहीं बल्कि इमेजिनेशन और विजुअलाइजेशन भी बहुत पावरफुल टूल्स हैं। मैंने अपनी लाइफ में यह सीखा कि जब मैं अपने गोल्स को अपने माइंड में क्लियरली इमेजिन करता हूं तो उन्हें अचीव करना आसान हो जाता है। अगर मैं खुद को पहले से ही सक्सेसफुल होते हुए देखता हूं तो मेरा माइंड उसी डायरेक्शन में काम करने लगता है। यह प्रोसेस मुझे कॉन्फिडेंस देता है और मुझे अपने गोल के करीब ले जाता है। मैं अक्सर खुद को यह विजुअलाइज करता हूं कि मैं अपने काम में सफल हो चुका हूं, लोग मेरी रिस्पेक्ट कर रहे हैं और मैं अपने सपनों की लाइफ जी रहा हूं। जब मैं बार बार ये इमेज अपने माइंड में बनाता हूं तो ये मेरे सबकॉन्शियस माइंड में सेट हो जाती है। फिर मेरा बिहेवियर और एक्शंस भी उसी इमेज के अनुसार बदलने लगते हैं। मैंने ये भी महसूस किया कि जब मैं नेगेटिव इमेजेस या फेलियर के बारे में सोचता हूं तो मेरा परफॉर्मेंस गिर जाता है, लेकिन जब मैं पॉजिटिव रिजल्ट्स को इमेजिन करता हूं तो मेरा फोकस और एनर्जी बढ़ जाती है। इससे मुझे समझ आया कि मेरा माइंड वही रियलिटी करने की कोशिश करता है जो मैं उसे दिखाता हूं। इस लेसन में मैं ये मैसेज देना चाहता हूं कि अगर तुम अपनी लाइफ में सक्सेस चाहते हो तो तुम्हें पहले उसे अपने माइंड में देखना होगा। क्लियर विजन के बिना सक्सेस अचीव करना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए तुम्हें खुद को हमेशा इंकरेज करना चाहिए कि तुम अपने गोल्स की स्ट्रॉन्ग मेंटल पिक्चर बनाओ। मेरे लिए ये एक पावरफुल टेक्निक बनी, क्योंकि जब तुम अपने माइंड में सक्सेस की क्लियर इमेज बनाते हो तो तुम ऑटोमेटिकली उस डायरेक्शन में एक्शंस लेने लगते हो। इस तरह विजुअलाइजेशन तुम्हारी सक्सेस जर्नी का एक इंपॉर्टेंट पार्ट बन जाता है और तुम अपने ड्रीम्स को रियलिटी में बदलने के और करीब पहुंच जाते हो। एटीट्यूड इज एवरीथिंग के पार्ट 1 के लेसन 4, मेक अ कमिटमेंट एंड यूल मूव माउंटेन्स। लाइफ में बड़े रिजल्ट्स पाने के लिए सिर्फ इच्छा काफी नहीं होती बल्कि एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट बहुत जरूरी होता है। मैंने अपनी लाइफ में यह महसूस किया कि जब मैं किसी गोल के लिए पूरी तरह कमिटेड नहीं होता तो मैं आसानी से एक्सक्यूजेस देने लगता हूं। छोटी छोटी प्रॉब्लम्स मुझे रोक देती हैं और मैं अपने रास्ते से भटक जाता हूं। लेकिन जब मैं किसी चीज के लिए अंदर से स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेता हूं कि मुझे यह करना ही है, तब मैं हर मुश्किल के बावजूद आगे बढ़ता रहता हूं। मैं अक्सर यह डिफरेंस समझाता हूं कि इंटरेस्ट और कमिटमेंट में बहुत फर्क होता है। जब मुझे किसी चीज में सिर्फ इंटरेस्ट होता है तो मैं उसे तब तक करता हूं जब तक सब कुछ आसान लगता है, लेकिन जब मैं कमिटेड होता हूं तो मैं किसी भी सिचुएशन में उसे पूरा करने का रास्ता ढूंढता हूं, चाहे कितनी भी चैलेंजेस क्यों ना आए। मैंने यह भी सीखा कि कमिटमेंट लेने के बाद मेरा माइंडसेट बदल जाता है। मैं प्रॉब्लम्स को ऑब्स्टिकल्स की तरह नहीं बल्कि सॉल्यूशंस ढूंढने के अवसर की तरह देखने लगता हूं। मेरा फोकस एक्सक्यूजेस पर नहीं बल्कि रिजल्ट्स पर चला जाता है। यही सोच मुझे लगातार एक्शन लेने के लिए मोटिवेट करती है। इस लेसन में मैं यह मैसेज देना चाहता हूं कि अगर तुम अपनी लाइफ में कुछ बड़ा अचीव करना चाहते हो तो तुम्हें आधे अधूरे मन से नहीं बल्कि पूरे डेडिकेशन के साथ कमिटमेंट लेना होगा। जब तुम पूरी तरह से कमिटेड हो जाते हो तो तुम्हारे अंदर एक ऐसी ताकत आ जाती है जो तुम्हें हर रुकावट को पार करने में मदद करती है।
मेरे लिए ये रियलाइजेशन बहुत पावरफुल था कि कमिटमेंट ही वह फोर्स है जो ऑर्डिनरी एफर्ट्स को एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट्स में बदल देती है। जब तुम सच में डिसाइड कर लेते हो कि तुम्हें अपने गोल तक पहुंचना ही है, तो फिर कोई भी ऑब्स्टिकल इतना बड़ा नहीं रहता कि तुम उसे पार न कर सको। एटीट्यूड इज एवरीथिंग के पार्ट 1 के लेसन 5, टर्न योर प्रॉब्लम्स इनटू अपॉर्चुनिटीज, में मैं ये समझाता हूं कि लाइफ में प्रॉब्लम्स आना नॉर्मल है, लेकिन उन्हें कैसे देखना है यह पूरी तरह मेरे एटीट्यूड पर डिपेंड करता है। मैंने अपनी लाइफ में यह महसूस किया कि हर प्रॉब्लम अपने साथ एक अपॉर्चुनिटी भी लेकर आती है। जब मैं किसी मुश्किल सिचुएशन का सामना करता हूं तो मेरे पास दो चॉइसेस होती हैं। या तो मैं उसे लेकर कंप्लेन करूं और रुक जाऊं, या फिर मैं उससे कुछ सीखकर आगे बढ़ूं। जब मैंने दूसरी अप्रोच अपनाई तब मेरी ग्रोथ सच में शुरू हुई। पहले मैं प्रॉब्लम्स को सिर्फ ऑब्स्टिकल मानता था, लेकिन धीरे धीरे मुझे समझ आया कि वही प्रॉब्लम्स मुझे स्ट्रॉन्गर और स्मार्टर बनाती हैं। जब मैं चैलेंजेस को एक्सेप्ट करता हूं और उनका सोल्यूशन ढूंढता हूं तो मैं नई स्किल सीखता हूं और मेरा कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। इस तरह हर प्रॉब्लम मेरे लिए एक लर्निंग एक्सपीरियंस बन जाती है। मैं ये भी समझता हूं कि सक्सेसफुल लोग प्रॉब्लम से बचते नहीं हैं, बल्कि उन्हें हैंडल करना जानते हैं। वे हर मुश्किल में अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं और उसी के थ्रू आगे बढ़ते हैं। अगर मैं भी अपनी सोच को ऐसा बना लूं तो मैं किसी भी सिचुएशन को अपने फेवर में बदल सकता हूं। इस लेसन में मैं ये मैसेज देना चाहता हूं कि प्रॉब्लम से डरने या भागने के बजाय तुम्हें उन्हें एक नए पर्सपेक्टिव से देखना चाहिए। जब तुम अपने माइंडसेट को चेंज करते हो तो वही प्रॉब्लम एक नया रास्ता खोल सकती है। जब तुम हर चैलेंज को एक अपॉर्चुनिटी के रूप में देखना शुरू करते हो तो तुम न सिर्फ अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाते हो, बल्कि उनसे अपनी लाइफ को और बेहतर भी बना सकते हो। एटीट्यूड इज एवरीथिंग के पार्ट 2 के लेसन 6, योर वर्ड्स ब्लेज अ ट्रेल में हमारे वर्ड्स सिर्फ कम्युनिकेशन का माध्यम नहीं होते, बल्कि वे हमारी लाइफ की डायरेक्शन तय करते हैं। मैंने अपनी लाइफ में यह महसूस किया कि मैं अपने आप से और दूसरों से जिस तरह की लैंग्वेज यूज करता हूं, वही मेरी थिंकिंग और एक्शंस को शेप करती है। अगर मैं बार बार नेगेटिव वर्ड्स बोलता हूं, जैसे मैं नहीं कर सकता या ये बहुत मुश्किल है, तो मेरा माइंड भी उसी तरह रिएक्ट करता है और मैं कोशिश करने से पहले ही हार मान लेता हूं। लेकिन जब मैं पॉजिटिव वर्ड्स यूज करता हूं, जैसे मैं कर सकता हूं या मैं कोशिश करूंगा, तो मेरे अंदर एक नई एनर्जी और कॉन्फिडेंस आ जाता है। मैं ये भी समझता हूं कि वर्ड्स का असर सिर्फ मुझ पर नहीं, बल्कि मेरे आसपास के लोगों पर भी पड़ता है। जब मैं दूसरों से पॉजिटिव और इंकरेजिंग तरीके से बात करता हूं तो उनका कॉन्फिडेंस बढ़ता है और रिलेशनशिप भी स्ट्रांग होते हैं। वहीं हार्श या नेगेटिव वर्ड्स लोगों को हर्ट करते हैं और डिस्टेंस क्रिएट करते हैं। मैंने एक और इंपॉर्टेंट चीज सीखी कि सेल्फ टॉक बहुत पावरफुल होता है। दिन भर में मैं अपने आप से जो बातें करता हूं वही मेरी माइंडसेट को बनाती हैं। अगर मैं खुद को मोटिवेट करता हूं और पॉजिटिव बातें करता हूं तो मैं चैलेंजेस का सामना बेटर तरीके से कर पाता हूं। इस लेसन में मैं ये मैसेज देना चाहता हूं कि तुम्हें अपने वर्ड्स को कॉन्शियसली चूज करना चाहिए, क्योंकि तुम्हारे वर्ड्स एक रास्ता बनाते हैं जिस पर चलकर तुम्हारी लाइफ आगे बढ़ती है। अगर तुम पॉजिटिव और स्ट्रांग लैंग्वेज यूज करते हो तो तुम अपने लिए सक्सेस और ग्रोथ का रास्ता तैयार करते हो। मैं जेफ केलर, एटीट्यूड इज एवरीथिंग के पार्ट 2 के लेसन 7, हाउ आर यू में मैं एक बहुत सिंपल लेकिन पावरफुल बात समझाता हूं। जब कोई मुझसे पूछता है हाउ आर यू, तो मेरा जवाब सिर्फ एक फॉर्मल रिप्लाई नहीं होना चाहिए, बल्कि वह मेरे एटीट्यूड को रिफ्लेक्ट करता है। मैंने अपनी लाइफ में यह नोटिस किया कि ज्यादातर लोग इस सवाल का जवाब ऑटोमेटिकली देते हैं, ठीक हूं या बस चल रहा है। लेकिन जब मैं ऐसा न्यूट्रल या नेगेटिव जवाब देता हूं तो मैं अनजाने में अपने माइंड को भी उसी डायरेक्शन में सेट कर देता हूं। वहीं अगर मैं कॉन्शियसली पॉजिटिव जवाब देता हूं, जैसे ग्रेट या फैंटास्टिक, तो मेरा मूड और एनर्जी लेवल भी उसी तरह बदलने लगता है। मैंने ये भी समझा कि यह सिर्फ वर्ड्स का खेल नहीं है, बल्कि ये एक हैबिट है जो धीरे धीरे मेरे पूरे पर्सनैलिटी को शेप करती है। जब मैं हर बार पॉजिटिव तरीके से रिस्पॉन्ड करता हूं तो मैं खुद को ट्रेन करता हूं कि मैं लाइफ को पॉजिटिव नजर से देखूं। इससे मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ता है और मैं दूसरों पर भी अच्छा इंप्रेशन छोड़ता हूं। मैं ये भी महसूस करता हूं कि लोग नेचुरली
उन लोगों के साथ रहना पसंद करते हैं जो एनर्जेटिक और पॉजिटिव होते हैं। जब मैं उत्साह के साथ जवाब देता हूं तो सामने वाला भी मोटिवेटेड फील करता है और बातचीत का माहौल बेहतर हो जाता है। इस लेसन में मैं ये बताना चाहता हूं कि छोटी छोटी बातें जैसे हाउ आर यू का जवाब भी हमारी लाइफ में बड़ा इम्पैक्ट डाल सकती हैं। अगर तुम हर दिन कॉन्शियसली पॉजिटिव रिस्पॉन्स देना शुरू कर देते हो तो धीरे धीरे तुम्हारा माइंडसेट स्ट्रॉन्गर और ऑप्टिमिस्टिक बन जाता है और यही एटीट्यूड तुम्हें आगे बढ़ने में मदद करता है। एटीट्यूड इज एवरीथिंग के पार्ट 2 के लेसन स्टॉप कंप्लेनिंग में मैं ये समझाता हूं कि शिकायत करना हमारी सबसे बड़ी आदतों में से एक है, लेकिन यही आदत हमें आगे बढ़ने से रोकती भी है। मैंने अपनी लाइफ में ये देखा कि जब मैं बार बार कंप्लेन करता हूं, चाहे वेदर के बारे में हो, लोगों के बारे में हो या सिचुएशंस के बारे में, तो मेरा फोकस प्रॉब्लम्स पर ही बना रहता है। इससे मेरी एनर्जी वेस्ट होती है और मैं सोल्यूशन के बारे में सोच ही नहीं पाता। धीरे धीरे यह हैबिट मेरी थिंकिंग को नेगेटिव बना देती है। मैंने यह भी महसूस किया कि कंप्लेनिंग से कुछ भी चेंज नहीं होता। अगर मैं सिर्फ शिकायत करता रहूं तो सिचुएशन वैसी रहती है, लेकिन मेरा मूड और खराब हो जाता है। इसके बजाय जब मैं कंप्लेन करना छोड़कर एक्शन लेने पर फोकस करता हूं, तब मैं चीजों को इंप्रूव कर पाता हूं। मैंने खुद को ट्रेन करना शुरू किया कि जब भी मेरे माइंड में कंप्लेंट आए, मैं उसे तुरंत रिप्लेस करूं एक पॉजिटिव थॉट या सॉल्यूशन के साथ। अगर कोई सिचुएशन मेरे कंट्रोल में है तो मैं उसे चेंज करने की कोशिश करता हूं, और अगर वह मेरे कंट्रोल में नहीं है तो मैं उसे एक्सेप्ट करके आगे बढ़ जाता हूं। मैं ये भी समझता हूं कि लोग उन लोगों के साथ रहना पसंद करते हैं जो पॉजिटिव होते हैं, न कि उन लोगों के साथ जो हर समय शिकायत करते रहते हैं। जब मैं कंप्लेन करना बंद करता हूं तो मेरे रिलेशनशिप्स भी बेहतर होते हैं और मेरी पर्सनैलिटी भी स्ट्रॉन्गर बनती है। इस लेसन में मैं ये मैसेज देना चाहता हूं कि अगर तुम अपनी लाइफ को बेहतर बनाना चाहते हो तो तुम्हें कंप्लेनिंग की आदत को छोड़ना होगा। जब तुम प्रॉब्लम्स पर फोकस करने के बजाय सॉल्यूशंस पर ध्यान देते हो तो तुम ज्यादा प्रोडक्टिव बनते हो और तुम्हारी लाइफ में पॉजिटिविटी अपने आप बढ़ने लगती है। एटीट्यूड इज एवरीथिंग के पार्ट 3 के लेसन 9 एसोसिएट विद पॉजिटिव पीपल। जिन लोगों के साथ मैं अपना समय बिताता हूं वे मेरी सोच, मेरा एटीट्यूड और मेरी पूरी लाइफ को डीपली अफेक्ट करते हैं। मैंने अपनी लाइफ में यह नोटिस किया कि जब मैं ऐसे लोगों के साथ रहता हूं जो हमेशा नेगेटिव सोचते हैं, कंप्लेन करते हैं या मुझे डिस्करेज करते हैं, तो धीरे धीरे मेरी थिंकिंग भी वैसी ही बनने लगती है। उनका इन्फ्लुएंस मेरे माइंडसेट पर पड़ता है और मैं अपने गोल से दूर होने लगता हूं। लेकिन जब मैं पॉजिटिव, मोटिवेटेड और ग्रोथ माइंडसेट वाले लोगों के साथ रहता हूं तो मेरी एनर्जी और कॉन्फिडेंस दोनों बढ़ जाते हैं। मैं ये भी समझता हूं कि पॉजिटिव लोग सिर्फ अच्छी बातें नहीं करते, बल्कि वे मुझे इंस्पायर करते हैं, मुझे बेटर बनने के लिए पुश करते हैं और मुश्किल समय में भी सपोर्ट करते हैं। ऐसे लोग मुझे ये विश्वास दिलाते हैं कि मैं भी अपने गोल्स अचीव कर सकता हूं। उनका एटीट्यूड मेरे अंदर एक नई बिलीफ क्रिएट करता है। मैंने कॉन्शियसली ये डिसीजन लिया कि मुझे अपने आसपास ऐसे लोगों को रखना है जो मुझे आगे बढ़ने में हेल्प करें, न कि पीछे खींचें। इसका मतलब यह नहीं है कि मैं हर नेगेटिव व्यक्ति से कंप्लीटली दूर हो जाऊं, लेकिन मैं ये जरूर ध्यान रखता हूं कि मेरा ज्यादा समय पॉजिटिव एनवायरनमेंट में ही जाए। मैं ये भी मानता हूं कि मुझे खुद भी एक पॉजिटिव पर्सन बनना होगा ताकि मैं दूसरों पर अच्छा इम्पैक्ट डाल सकूं। जब मैं खुद पॉजिटिव एनर्जी फैलाता हूं तो मैं नेचुरली ऐसे लोगों को अट्रैक्ट करता हूं जो उसी माइंडसेट के होते हैं। इस लेसन में मैं ये मैसेज देना चाहता हूं कि सक्सेस सिर्फ अकेले हासिल नहीं होती, बल्कि सही लोगों के साथ मिलकर हासिल होती है। इसलिए तुम्हें अपने सर्कल को वाइजली चूज करना चाहिए ताकि तुम अपनी लाइफ को एक बेहतर डायरेक्शन में ले जा सको और अपने गोल्स के करीब पहुंच सको। एटीट्यूड इज एवरीथिंग के पार्ट 3 के लेसन 10 कन्फ्रंट योर फियर्स एंड ग्रो में मैं ये समझाता हूं कि डर हमारी ग्रोथ का सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल होता है, लेकिन अगर मैं उसे फेस करना सीख लूं तो वही डर मेरी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। मैंने अपनी लाइफ में यह महसूस किया कि जब भी मैं किसी नई अपॉर्चुनिटी के सामने आता था तो मेरे अंदर फियर आ जाता था। फेलियर का डर, लोगों के ओपिनियन का डर या कंफर्ट से बाहर निकलने का डर। अगर मैं इन फियर्स की वजह से पीछे हट जाता तो मैं कभी आगे नहीं बढ़ पाता।
लेकिन जब मैंने धीरे धीरे अपने फियर्स का सामना करना शुरू किया, तब मेरी कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ने लगी। मैं ये भी समझता हूं कि फियर पूरी तरह से खत्म नहीं होता, लेकिन मैं उसे कंट्रोल करना सीख सकता हूं। जब मैं एक्शन लेता हूं तो मेरा डर कम होने लगता है। जितना ज्यादा मैं अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलता हूं, उतना ही मैं स्ट्रांग और केपेबल बनता हूं। हर बार जब मैं डर का सामना करता हूं, मैं खुद को पहले से बेहतर पाता हूं। मैंने ये भी सीखा कि फेलियर से डरना गलत नहीं है, लेकिन उससे बचना मुझे कमजोर बनाता है। अगर तुम कोशिश करते हो और फेल भी हो जाते हो, तो भी तुम कुछ नया सीखते हो। यही लर्निंग तुम्हारी ग्रोथ का हिस्सा बनती है। इस लेसन में मैं ये मैसेज देना चाहता हूं कि अगर तुम सच में ग्रो करना चाहते हो, तो तुम्हें अपने फियर से भागना नहीं, बल्कि उनका सामना करना होगा। जब तुम अपने डर के बावजूद एक्शन लेते हो, तभी तुम अपने लिमिट्स को तोड़ पाते हो और अपनी ट्रू पोटेंशियल तक पहुंच सकते हो। एटीट्यूड इज एवरीथिंग के पार्ट 3 के लेसन 11 गेट आउट देयर एंड फेल में मैं ये समझाता हूं कि फेलियर से डरना हमारी सबसे बड़ी गलती होती ही है, क्योंकि यही फेलियर हमें सक्सेस के करीब ले जाता है। मैंने अपनी लाइफ में यह महसूस किया कि जब मैं फेलियर से बचने की कोशिश करता था, तब मैं नए अपॉर्चुनिटीज लेने से भी डरता था। मैं सेफ जोन में ही रहना चाहता था, जहां रिस्क कम हो, लेकिन वहीं मेरी ग्रोथ भी रुक जाती थी। लेकिन जब मैंने यह समझा कि फेलियर कोई एंड नहीं है, बल्कि एक लर्निंग प्रोसेस है, तब मेरी सोच बदलने लगी। मैंने यह भी सीखा कि हर बार जब मैं फेल होता हूं, तो मैं कुछ नया सीखता हूं। यह सीख मुझे अगली बार बेहतर बनने में हेल्प करती है। अगर मैं कभी फेल ही नहीं होता, तो इसका मतलब है कि मैं कुछ नया ट्राई ही नहीं कर रहा हूं, और बिना नए प्रयास के सक्सेस पॉसिबल नहीं है। मैं ये भी समझता हूं कि सक्सेसफुल लोग फेलियर को अवॉइड नहीं करते, बल्कि उसे एक्सेप्ट करते हैं। वे जानते हैं कि हर मिस्टेक उन्हें अपने गोल के और करीब ले जाती है। जब तुम इस माइंडसेट को अपनाते हो, तो तुम रिस्क लेने के लिए तैयार हो जाते हो और एक्शन लेने से नहीं डरते। इस लेसन में मैं ये मैसेज देना चाहता हूं कि अगर तुम सच में ग्रो करना चाहते हो, तो तुम्हें बाहर निकलकर एक्शन लेना होगा, चाहे उसमें फेलियर ही क्यों न मिले। जब तुम फेल होने से नहीं डरते और हर एक्सपीरियंस से सीखते हो, तभी तुम धीरे धीरे सक्सेस की तरफ बढ़ते हो और अपनी लाइफ में रियल प्रोग्रेस कर पाते हो। एटीट्यूड इज एवरीथिंग के पार्ट 3 के लेसन 12 नेटवर्किंग दैट गेट्स रिजल्ट्स में मैं ये समझाता हूं कि सक्सेस सिर्फ स्किल्स और नॉलेज से नहीं आती, बल्कि सही लोगों के साथ कनेक्शन बनाना भी उतना ही जरूरी होता है। मैंने अपनी लाइफ में यह महसूस किया कि जब मैं नए लोगों से मिलना शुरू करता हूं, उनसे सीखता हूं और अपने आइडियाज शेयर करता हूं, तो मेरे लिए नए अपॉर्चुनिटीज खुलने लगते हैं। नेटवर्किंग का मतलब सिर्फ लोगों से मिलना नहीं है, बल्कि जेन्युइन रिलेशनशिप बनाना है, जहां ट्रस्ट और म्यूचुअल सपोर्ट हो। मैं ये भी समझता हूं कि इफेक्टिव नेटवर्किंग के लिए मुझे पहले वैल्यू देनी होगी। अगर मैं सिर्फ अपने फायदे के बारे में सोचता हूं, तो स्ट्रॉन्ग कनेक्शंस नहीं बन पाते। लेकिन जब मैं दूसरों की हेल्प करता हूं, उनकी बात सुनता हूं और उन्हें सपोर्ट करता हूं, तो लोग भी नेचुरली मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं। मैंने ये भी सीखा कि नेटवर्किंग के लिए परफेक्ट टाइम का इंतजार करना जरूरी नहीं है। हर जगह, इवेंट्स, वर्कप्लेस या डेली लाइफ, मैं नए कनेक्शंस बना सकता हूं। अगर मैं ओपन माइंडसेट के साथ लोगों से बात करता हूं, तो हर इंटरैक्शन एक अपॉर्चुनिटी बन सकता है। इस लेसन में मैं ये मैसेज देना चाहता हूं कि अगर तुम अपनी लाइफ और करियर में आगे बढ़ना चाहते हो, तो तुम्हें एक्टिवली लोगों से जुड़ना होगा और स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स बनानी होंगी। जब तुम सही लोगों के साथ कनेक्ट होते हो और एक पॉजिटिव नेटवर्क क्रिएट करते हो, तो तुम्हारे लिए ग्रोथ के रास्ते अपने आप खुलने लगते हैं। और अंत में मैं तुम्हें दिल से कंग्रेचुलेशंस देना चाहता हूं कि तुमने सभी 12 लेसन्स को पूरा किया। यह दिखाता है कि तुम सच में अपनी लाइफ में सक्सेस पाना चाहते हो और उसके लिए डेडिकेटेड हो। यही डेडिकेशन तुम्हें आगे चलकर तुम्हारी सक्सेस तक जरूर पहुंचाएगी। मैं जेफ केलर, एटीट्यूड इज एवरीथिंग के कंक्लूजन, चेंज योर एटीट्यूड एंड यू चेंज योर लाइफ में अपनी पूरी जर्नी का सार यह बताना चाहता हूं कि अगर तुम अपनी लाइफ में रियल चेंज लाना चाहते हो, तो उसकी शुरुआत तुम्हारे एटीट्यूड से ही होती है। तुम्हें यह समझना चाहिए कि तुम्हारी थिंकिंग ही तुम्हारी रियलिटी बनाती है। अगर तुम हर चीज को नेगेटिव नजर से देखते हो, तो तुम्हें हर जगह प्रॉब्लम्स ही दिखाई देंगी।
लेकिन जैसे ही तुम अपनी सोच को पॉजिटिव बनाना शुरू करते हो, वैसे ही तुम्हारी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज, ग्रोथ और हैप्पीनेस बढ़ने लगती हैं। इसलिए सबसे पहले तुम्हें अपनी अंदर की दुनिया को बदलने पर फोकस करना चाहिए। तुम्हें यह भी याद रखना चाहिए कि एटीट्यूड एक दिन में नहीं बदलता, यह एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। हर दिन तुम्हें कॉन्शियसली अपने थॉट्स, वर्ड्स और एक्शंस पर ध्यान देना होगा। छोटे छोटे पॉजिटिव चेंजेस ही आगे चलकर तुम्हारी लाइफ में बड़ा डिफरेंस लाते हैं। लाइफ में चैलेंजेस तो हमेशा आएंगे, लेकिन तुम्हारा एटीट्यूड ही तय करेगा कि तुम उन्हें कैसे हैंडल करते हो। अगर तुम पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आगे बढ़ते हो, तो तुम हर सिचुएशन में कुछ अच्छा ढूंढ सकते हो और उससे सीख सकते हो। यही अप्रोच तुम्हें आगे बढ़ने में मदद करेगी। इस कंक्लूजन में मैं तुम्हें यही एडवाइस देना चाहता हूं कि अगर तुम सच में अपनी लाइफ को बेहतर बनाना चाहते हो, तो अपने एटीट्यूड को स्ट्रांग, पॉजिटिव और फोकस्ड बनाओ। जब तुम ऐसा करते हो, तो तुम्हारी पूरी लाइफ उसी डायरेक्शन में बदलने लगती है और तुम अपने गोल्स और ड्रीम्स के और करीब पहुंच जाते हो। अगर तुम इस बुक को डिटेल में पढ़ना चाहते हो, तो मैंने इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तुम वहां से इसे खरीदकर आराम से पढ़ सकते हो। और अगर तुम्हें ऐसे ही पॉजिटिव बुक समरीज पसंद हैं, जो तुम्हें लाइफ में आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करे और दूसरों के एक्सपीरियंस से सीखने में मदद करे, तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो। थैंक यू।